बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद गौतम है। मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष फरुखाबाद का। मूर्ति तोड़ी गई, जी पक्की बात है ना? हाँ, कन्फर्म है। अच्छा, क्या क्या तोड़ा गया? नाक तोड़ी गई है, चश्मा तोड़ा गया है, एक उंगली तोड़ी गई है। अच्छा, आपको कैसे जानकारी मिली? मैं कल कानपुर मंडल की मीटिंग में था बहुजन समाज पार्टी की, तो मैं मीटिंग चल रही थी तो मुझे फरुखाबाद के काफ़ी लोगों के द्वारा जानकारी हुई। मैं रात में लौट के आया और आज सवेरे मैं मूर्ति के पास आया। मैंने यहाँ देखा है कि वास्तविकता सही पाई गई। क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बल पर बहुजन समाज पार्टी और दबे कुचले वंचितों की आवाज़ उठाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, और समानता, समता और बंधुत्व का नारा दिया है। और कुछ सामंतवादी मनवादी व्यवस्था के लोग इस चीज़ को नहीं पचा पा रहे हैं कि जिस बाबा साहब की बदौलत गरीबों, दलितों, मजलूमों को जो आज न्याय मिल रहा है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सबसे शर्म वाली बाबूजी बात ये है कि ऊपर तो जो है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, दिखाओ भैया, ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पर मूर्ति तोड़ी गई। क्या कहना चाहोगे? ये कहते सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा लगा हुआ है ना? इसकी डीवीआर देखी जाए, डीवीआर शायद जो है प्रशासन के पास होगी। डीवीआर देखी जाए, उसमें जो अराजकता दिखाई जाए उनको कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये जो मूर्ति है सिंगल पत्थर में है? हाँ, सिंगल पत्थर होगा ना? सिंगल पत्थर। जैसे अगर कुछ लोग अगर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हमने अभी बात की, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है बंदर ने तोड़ दिया। नहीं नहीं, सिंगल पत्थर है। हाँ, सिंगल है। सिंगल पत्थर है ना? का पत्थर है, मार्बल संगमरमर का पत्थर है। बंदर के द्वारा वो तो हरकत है, किसी अराजक तत्व की हरकत है जिसने जानबूझ के ऐसा किया है। और अगर कार्रवाई ना हुई, अगर पता ना चला किसके द्वारा ये मूर्ति तोड़ी गई, फिर क्या किया जाएगा आप लोगों? नहीं हुई तो हम अपने उच्च पदाधिकारियों के आदेश के अनुसार फिर आंदोलन करेंगे। इस तरह का कोई अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मतलब यहाँ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अच्छा, ये लोग मूर्ति क्यों तोड़ते हैं? क्या दिक्कत है बाबा साहब? समानता, स्वतंत्रता, बंधुता उन लोगों को पसंद नहीं है। जो लोग बाबा साहब की मूर्ति से इतना डरते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, जबकि बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए काम किया। ये डरते हैं या फिर नफरत करते हैं? ये नफरत करते हैं, डरने की क्या बात है? डरते तो हैं बाबा साहब के। और नफरत भी करते हैं। नफरत क्यों करते हैं? नफरत इसलिए कहते हैं कि बाबा साहब मतलब जो है ये जो उन्होंने समानता की बात की है तो उस पर मतलब जो है नफरत करते हैं। और डरते इसलिए हैं कि मतलब जो ये जनाधार बढ़ता जा रहा है, जो सबको न्याय मिल रहा है और सब मतलब जो है बाबा साहब के अनुयायी होते जा रहे हैं, इस पे बहुत डरते हैं। तो मूर्ति तोड़कर क्या मिलेगा? अब मूर्ति यही है, उनको मतलब जो है खिंचानी बिल्ली खम्मा नोचे, मतलब खिसियापन है, बस खिंचापन है। मूर्ति तोड़कर क्या हो जाएगा? देखो, मूर्ति तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। जो हमारे विचार, आचार और जो बाबा साहब ने हमारे लिए किया है, इसलिए कुछ नहीं। लेकिन जो 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई है, उस ताकत से ये सामंतवादी लोग, मनवादी व्यवस्था के लोग बौखला गए। क्योंकि अगर ये करते रहेंगे तो 2027 में बहुजन समाज पार्टी वापस लौटेगी और ये पुनरावृत्ति नहीं होगी। असलियत यही है, केवल 9 अक्टूबर को माननीय बहन जी के आह्वान पर, एक आह्वान पर जो बहुजन समाज पार्टी की रैली लखनऊ में हुई है, और उन्होंने अपनी पिछली जितनी रैलियाँ हुई उनको भी ध्वस्त किया है। इसलिए ये मनवादी, सामंतवादी, अराजक तत्वों का ये घटित जो निंदनीय कार्य किया है, इसकी मैं बहुत बहुत घोर निंदा करता हूँ। अच्छा, जो मुख्य गेट है उस पर तो ताला लगा रहता है ना परमानेंट? नहीं पहले नहीं लगा रहता था। जब से ये घटना हुई है तब लगने लगा है, उससे पहले कुछ नहीं लगता था। खुला रहता था? बिल्कुल खुला रहता था। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ताला जो है परमानेंट लगा रहना चाहिए। एक व्यक्ति के पास चाबी होनी चाहिए। सही है ना बाबू जी? बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद जो यहाँ पर रेलिंग वगैरह लगी हुई है, मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा, अगर इस खबर को अगर हमारे प्रशासन के उच्च अधिकारी अगर देख रहे हैं, तो ये जो रेलिंग लगी हुई है इसके साइड में, मतलब ऊपर कहीं ना कहीं कटीले तार अगर लगाए जाएं, और उसके बाद जो मुख्य गेट है, मुख्य गेट पर एक ताला लगाकर एक व्यक्ति को चाबी सौंप दी जाए। बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत अच्छी बात है ना? सही रहेगा, गलत रहेगा? बताओ। बिल्कुल सही रहेगा। ज़्यादा खर्चा भी नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। और प्रशासन से हम भाई निवेदन करेंगे कि हमें इसकी छूट दी जाए। क्यों साहब? अच्छा, आप लोगों के द्वारा अगर तार अगर लगवाने की बात आ गई तो आपके द्वारा लगवा दी जाएगी? हाँ, लगवा दी जाएगा, लगवा देंगे हम लोग, लगवा देंगे। जो मूर्ति तोड़ी गई, रिपेयरिंग हो गई है? हाँ, आप तो देख रहे हैं। संतुष्ट हो आप लोग? संतुष्ट इसलिए नहीं है साहब कि मतलब ये तोड़ी क्यों गई, इसकी मुझे मतलब जो है अब किन लोगों ने तोड़ी उनको, वो तो जो है प्रशासन के द्वारा जांच की जाएगी, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूर्ति तोड़ी गई, जो रिपेयरिंग हुई है, रिपेयरिंग से संतुष्ट हो आप लोग?
नहीं, रिपेयरिंग संतोष इसलिए नहीं है कि अब कल फिर यही होगा। जब तक उन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, वो हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, वो लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक वो ऐसे ही मान के चले सजा भी मिल गई। ये मूर्ति साहब हमारी एक सिंगल संगमरमर थी, अब ये मतलब कई पार्टों में हो गई, ये तो आए दिन टूटे, एक बंदर भी तोड़ देंगे। इसलिए हमारी जो है मूर्ति नई ला के, हाँ खंडित भी हो चुकी है, तो दूसरी मूर्ति ला के साहब वो लगाई जाए, तब हमें संतुष्टि होगी। मतलब नहीं लगनी, नहीं लगनी चाहिए साहब। सभी लोग यही चाहते सब लोग चाहते हैं नहीं लगनी चाहिए। हैं। जो है अगर मूर्ति भी नई ना लगाई गई और कोई दोषी पकड़ा भी ना गया, फिर क्या करोगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पहले बात तो प्रशासन से बात करेगी, अगर नहीं करते, क्योंकि हमें न्याय चाहिए, अराजक तत्वों को पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। अगर ये नहीं होती है तो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी और आखिरी मुकम्मल तक अपना हासिल करेगी कि जो भी अराजक तत्व हैं उनको पकड़ा जाए और दोबारा पुनरावृत्ति ना हो ऐसे लोगों के द्वारा, जो कि एक बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत पुराने समय से लगी हुई मूर्ति है। यहाँ से कोई भी कार्यक्रम होता है, धरना प्रदर्शन होता है, सबसे पहले हम लोग बाबा साहब के नीचे आकर के यहीं से अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो ऐसे उन नालायक लोगों को, अराजक तत्वों को हिम्मत कैसे पड़ी है, जबकि यहाँ पर कैमरा लगे हुए हैं। कैमरा लगने के बावजूद में भी मूर्ति तोड़ी गई है, तो हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी। और एक संगमरमर की, केवल एक पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, इस मूर्ति को पुनः दोबारा स्थापित किया जाए, तब हम संतुष्ट होंगे और उन लोगों को बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जेल भेजे जाएं। दोस्तों, जो बात थी हमने आपको बताई और दिखाई, और लास्ट में फर्रुखाबाद के प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर जिसके द्वारा ये गलत कृत्य किया गया उसको कहीं ना कहीं सजा मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि आगे चल के इस तरीके से कोई भी घटनाक्रम ना कर सके।